In this question, a block of mass m has been given, which is attached to lower end of vertical spring. एक vertical spring है, इसके लोअर एंड पर हमने एक ब्लॉक एम मास को अटैच करके रखा हुआ है और फिर इस एम मास को जो है हमने रिलीज कर दिया। तो ऑब्वियसली जब हम उसको रिलीज कर रहे हैं तो उस समय पर उसका वेलोसिटी कितना होगा? उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। और ये बोला गया है कि जो स्प्रिंग है वो इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, मतलब इस स्प्रिंग के पास में शुरुआत में कोई एनर्जी नहीं है। अब इसका वेलोसिटी जीरो है, इस पर mg फोर्स लगेगा तो mg फोर्स की वजह से ये नीचे जाएगा। और इन्होंने मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब ये है कि वो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद में रुक जाएगा। तो रुक जाएगा का मतलब ये है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तो व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ block will be equal to zero या जीरो माइनस जीरो विच विल बी नथिंग बट जीरो। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो हो गया। अब वर्क एनर्जी कंसेप्ट के हिसाब से नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और नेट वर्क डन किस पर? ब्लॉक पर। किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना आया? जीरो। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ब्लॉक भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कितना नीचे आया? मान लेता हूं वो एक्स नीचे आ गया। तो अब मैं पता करता हूं इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला, तो इसको हमने यहां से टच करके रखा हुआ है, तो एक स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। तो जो भी स्प्रिंग वर्क करेगी वो नेगेटिव करेगी। तो एक यहां से हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो एक कांटेक्ट फोर्स हो गया, और एक जो बिना टच करे फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, mg फोर्स। तो mg फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। और क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने mg का वर्क लिख दिया mg इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और याद कीजिए मैंने स्प्रिंग का फोर्स वर्क डन जो है वो नेगेटिव बताया था। स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी, ब्लॉक नीचे जाएगा। लेकिन स्प्रिंग के साथ में एक प्रॉब्लम है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है के एक्स, वेरिएबल फोर्स होता है। तो इसका आंसर वर्क डन का हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। याद कीजिए हम डिस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके के एक्स स्क्वायर बाय टू लिखते थे। जितना हम वर्क करते हैं वही इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रख लीजिए कि जो स्प्रिंग वर्क करता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर करता है। इंटीग्रेशन से हम निकाल सकते हैं इसको। तो स्प्रिंग वर्क कर रहा है, हाँ। कितना कर रहा है? हाफ के एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का नीचे, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। From here I can say mgx will be equal to half k x square। एक x से एक x कैंसिल कर लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन अवॉइड कर लिया हमने। और टू एम जी बाई के जो है वो आपका x का वैल्यू है। हमारा आंसर यही है, टू एम जी बाई के। तो आंसर ए इज करेक्ट। तो आंसर लिख देते हैं